नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि फिर से रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर निशाना साधने लगी है। अब आप समझ सकते हैं कि सोच रहे होंगे कि निशाना किस लिए साध रही है। दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी का ये उत्तर प्रदेश में जैन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में दीवानगी देखने के लिए मिल रहा है और चंद्रशेखर रावण जी का जैसे-जैसे पूरे भारत देश में जनाधार बढ़ते जा रहा है, ग्राफ ऊँचा होते जा रहा है, इसलिए उसका मन में और खोट चल रहा है और उसका दिमाग लगभग आधा विकलांग हो चुकी है। वह विदेश पढ़ती है और कहती क्या है कि मैं चंद्रशेखर रावण से मोहब्बत और प्यार करती हूँ और चंद्रशेखर रावण जी हमसे बिछड़ गए हैं और वो हमें कहकर भी शादी नहीं किए। इस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर रावण के ऊपर सीधा निशाना साध रही है। अब आप समझ सकते हैं, वह न्याय की बात करती है। न्याय आखिर किस लिए न्याय की बात करती है, हमें ये भी पता नहीं है कि वो रोहिणी घावरी कौन है। आज जब चंद्रशेखर रावण जी सांसद बन गए, तो उसे रोहिणी घावरी का मोहब्बत दिख रहा है। चंद्रशेखर रावण जी नज़र में दिख रहे हैं। जब चंद्रशेखर रावण जी 19 महीने जेल काटा और पुलिस के लाठियाँ खाए, तरह-तरह का मतलब कि परेशानियाँ से उन्होंने झेला, उस समय रोहिणी घावरी कहाँ सोई हुई थी? उस समय चंद्रशेखर रावण जी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी? आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये बस गुमराह करने के लिए बार-बार बीच में आ जा रही है क किसी भी हालात में वाल्मीकि समाज का वोट बैंकिंग खराब हो जाए और चंद्रशेखर रावण जी राजनीतिक से नीचे गिर जाए। इस तरीके से उन्होंने हर समय अपना सोच विचार बदलते रह रही है। कभी बीजेपी के साथ जाती है, कभी कहती है कि गृह मंत्री हमको साथ नहीं देकर एक गलत इंसान को साथ दे दिए। इस तरीके से रोहिणी घावरी कहती है। अरे बेशर्म महिला, तुम्हें समझ आना चाहिए था कि इतना बेटी-बहन महिलाएँ का सुरक्षित कर रहा है और पूरे बहुजन समाज का सुरक्षित कर रहा है अपना जान को जोखिम में डालकर, वह एक दलित महिला के साथ और दलित लड़की के साथ किस तरीके से क्यों ऐसे हरकत करेगा? इतना इसे समझ आना चाहिए था कि लाखों करोड़ों आज महिलाएँ चंद्रशेखर रावण का देन से आज जीवित है और लोग सुरक्षित हैं और ये कहती है कि चंद्रशेखर रावण हमारे ऊपर तरह-तरह का गलत तरीके से उपयोग कर हमें छोड़ दिया गया। दोस्तों, बस चंद्रशेखर रावण को चाहती है ये कि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव से पहले किसी भी हालात में ये जेल के अंदर चले जाए, सलाखों के पीछे रह जाए। तमाम ऐसे मीडिया कर्मियों के साथ बात करते हुए देखे होंगे आप लोग कि किस तरीके से मुस्कुराहट होता है जब चंद्रशेखर रावण जी का जेल की बात होती है। वह कहती है गृह मंत्री को कि चंद्रशेखर रावण को जेल भेजा जाए, तो गृह मंत्री कहते हैं कि 2027 चुनाव के बाद होगा जो कुछ भी होगा। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर और तरह-तरह का टिप्पणी और आप आए दिन बिल्कुल देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि चंद्रशेखर रावण जी का हर समय मतलब कि गलत कमेंट, गलत टिप्पणियाँ, गलत सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना, कभी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ करती है, कभी बीजेपी के खिलाफ करती है कि चंद्रशेखर रावण जी वोट कटवा है, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, ये है, वो है, दलित के विरोधी है। अरे बेशर्म! एक कहावत है ना दोस्तों, दलित या क्या बोलते हैं देहात में कि सबसे आप पार जाइएगा लेकिन उस आदमी से नहीं पार पाइएगा। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से ये लड़की हरकत कर रही है। जब ये विदेश पढ़ने गई थी और एक भारत में रहने वाला लड़का, जो कि गाँव घर में रहने वाला लड़का, उससे ये क्यों बातें करती थी? बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हैं, बहुत सारे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस तरीके से हरकत नहीं करते हैं। जब वो जेल जाता है, लाठियाँ खाता है, 19 साल जेल काटता है, उस समय यह कहाँ सोई हुई थी? कंबल में घुसकर सोई हुई थी। अब इससे सवाल करना चाहिए तमाम बहुजन समाज को। बस ये सारे बहुजन समाज को पूरे बहुजन समाज को ये गुमराह करना चाहती है, जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी मेहनत कर रहे हैं, धरातल पर उतरकर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग इन्हें सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम पूरा मजबूती के साथ जैन सैलाब के साथ कार्यक्रम हो रहा है। इस चीज़ को लेकर इसको बस अंदर से जलन होते जा रहा है कि क्यों चंद्रशेखर आज़ाद इतना बढ़ते चला जा रहा है। हमें क्यों नहीं अपने घर लाया? हमारे साथ क्यों नहीं शादी किया? अरे बेवकूफ़ लड़की, जब तुम प्यार करती थी, तो क्यों नहीं चंद्रशेखर के साथ तुम उस समय शादी कर ली? जब चंद्रशेखर रावण जी के साथ पूरे फैमिली हो गए, तब तुम कह रही हो कि मैं चंद्रशेखर का एक गर्लफ्रेंड हूँ, एक प्यार करने वाला लड़की हूँ, मैं इससे प्यार करता था, अभी भी प्यार करती हूँ। लेकिन इस तरीके से हरकत करना, ये कहाँ का अ, नियम कानून है? मर जाना चाहिए था इसे।
2 कौड़ी के इंसान को आत्महत्या कर लेनी चाहिए था, 2 चिरवा पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। जिस तरीके से अपना इज्जत को खिलवाड़ बना कर रखी है और एक खिलौना बना कर रखी है, इसे तो शर्म आना चाहिए था। कुछ जब सबूत आ ही नहीं रहा है, तमाम ऐसे भारत देश में हैं जो कि आज लड़कियां से नहीं बात करते हैं, लड़के से नहीं बात करते हैं, कितने तो दोस्त रहते हैं, लड़की लड़का दोस्त रहते हैं जो कि लोग वीडियो कॉल बात करते हैं, ऑडियो कॉल बात करते हैं। अब उन लोग भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो उसी तरह से तुम भी कर रही हो। एयरपोर्ट छोड़ने जाता था, एयरपोर्ट से लेने जाता था, तो तुम बस गुमराह कर रही हो कि चंद्रशेखर रावण जी हमसे मोहब्बत करते थे, हमसे मिलजुल कर रहते थे और बातें करते थे। यार बातें तो हर कोई होता है, हर कोई के साथ, लेकिन इस तरीके से दरंदगी नहीं होती है जिस तरीके से रोहिणी घावरी चंद्रशेखर के साथ कर रही है। तो तुम जो चीज़ कर रही हो वो भूल जाओ, क्योंकि करोड़ों बहुजन समाज के लोग और करोड़ों चंद्रशेखर रावण का समर्थक बुर्बक नहीं है। अब 21वीं सदी आ चुकी है और सभी लोग जागरूक होते जा रहे हैं, सभी लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और लगभग बहुजन समाज में यूट्यूबर या सोशल मीडिया कहो 10 से 15% में लोग आ चुके हैं। अब तुम्हारे जैसे 2 कौड़े की लड़की और 2